को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों का धन्यवाद करना था, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना प्रेरित किया कि मैं आगे का जो वीडियो आज बनाने के लिए तैयार हो गई हूँ। नहीं तो मैंने तो पूरी तरीके से मन बना लिया था कि मैं आज के बाद अब वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो आपके धन्यवाद के लिए भी बना देती हूँ। और फिर बाद में देखेंगे, लेकिन आप लोगों का धन्यवाद करना बनता था क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही सहयोग किया और जो आप लोगों ने मुझे हिम्मत बंधाई उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग भी जुड़े हैं उनका मैं मतलब जितना भी धन्यवाद करूं कम है, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्रेरित किया और आप लोगों ने मुझे इतना सहयोग करने का कहा कि नहीं हम अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसके लिए मैंने पहले आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए ही आज का वीडियो बनाया है। तो मैंने सोचा तारीख को है हमारे यहाँ वट सावित्री का जो व्रत होता है हम लोगों का, तो वो है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बड़ा बरसात कहते हैं और वैसे वट सावित्री का व्रत कहा जाता है। तो ये शायद पूरे भारत में ही मनाया जाता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ तो मनाया जाता है बुंदेलखंड में। तो हमारे यहाँ किस तरीके से मनाया जाता है थोड़ा थोड़ा हर जगह फ़र्क होता है, लेकिन पूजा वैसे ही की जाती है जैसे हमारे यहाँ होती है वैसे बाकी लोगों के यहाँ भी होती होगी, बाकी जगहों पे भी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सुबह जल्दी उठना है। और कोई भी व्रत हो, वैसे सुबह तो जल्दी हमेशा ही उठना चाहिए, लेकिन व्रत वाले दिन तो उठ ही जाना चाहिए वैसे। तो अभी क्या है कि छुट्टियाँ चल रही हैं तो लेडीज़ जो है थोड़ा सा सुस्त हो जाती हैं कि कोई काम नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन व्रत वाले दिन जल्दी उठ जाना चाहिए। और जैसे कि नई दुल्हन है, जैसे कि उनकी अभी शादी हुई है, उन लड़कियों के लिए कुछ खास कर होता है, जैसे जल्दी उठ जाएं और अपना पूरा 16 श्रृंगार जो कहते हैं ना वो करना चाहिए और बहुत ज़रूरी होता है। और इस व्रत में व्रत और त्यौहार कोई भी हो, हम लोगों को तो 16 श्रृंगार करना होता ही है। और हमारे यहाँ ये भारत की परंपरा होती है कि हम औरतों को इस तरीके से ही रहना चाहिए। तो वैसे तो नहीं रहता है, गर्मी का सीजन है तो वैसे भी ज़्यादा श्रृंगार व्रंगार करके नहीं रह पाती हैं लेडीज़, लेकिन त्यौहार के दिन या व्रत के दिन करना चाहिए। तो जैसे कि जो नई लड़कियां होती हैं, उनकी नई शादी हुई है, उन लोगों को तो खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और रखना चाहिए। तो सुबह से जल्दी उठ जाएं, अपना नहा धो के जैसे जो ज़रूरी काम होते हैं उनसे फ्री होने के बाद, अपना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है तो धूप निकलने के पहले अपना वट सावित्री का जो है पूजा वगैरह करके आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे कि हमारे आसपास कहीं भी बरगद का वृक्ष होता है तो आप उसकी पूजा कर लीजिए और उसी की पूजा की जाती है इस दिन। उसका नाम ही वट सावित्री है। तो इसका नाम वट सावित्री इसलिए पड़ा क्योंकि जो हमारे सती सावित्री जो थी हमारे यहाँ, कौन नहीं जानता, उनके नाम पे पड़ा है वट सावित्री का व्रत, जो अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ा के लाई थी, तो उनको कहते हैं हम लोग सती सावित्री। तो उन्हीं का व्रत है ये। और आज के इसी दिन मतलब वो उन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी यमराज से, उसी दिन हम लोग ये व्रत करते हैं। तो इस व्रत में यही होता है कि हम लोगों को सुहागन स्त्रियों को सारे 16 श्रृंगार करने के बाद हम लोग जाते हैं वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। तो वट वृक्ष जैसे हमारे आसपास कहीं हो तो आप लोग वहाँ चले जाएं, और अगर नहीं है तो ज़्यादातर तो अब क्या करते हैं सब लोग कि मैं तो अपने गमले में लगाए हुए हूँ छत पर, तो यहीं पे मतलब व्यवस्था कर लें अपने। और वैसे तो एक नियम ये भी है, नए लोगों ने चला दिया है कि वट वृक्ष की डाली जो है तोड़ के ले आएँ अपने घर पे और उसकी पूजा कर लें, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वृक्ष से टूटी हुई जैसे डाली है, उसको अगर है नहीं कहीं व्यवस्था नहीं है तब तो मजबूरी है किसी भी तरीके से आपको पूजा करनी है कर लीजिए। लेकिन अगर आपको हो सके तो जहाँ तक वट वृक्ष की ही पूजा करें
और नई लड़कियां हैं जिनकी अभी नई नवेली शादी हुई है, वो अपनी शादी के जो है साड़ी पहने, जो शादी में पहनी हुई है, 16 श्रृंगार करें, मेहंदी वगैरह जो है लगा लें। और माहौर, हमारे यहाँ माहौर कहते हैं, वैसे आलता कहा जाता है कहीं कहीं, तो पैरों में लगाया जाता है रंग। तो ये रंग लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी उठें, नहा धो के अपना तैयार हों, श्रृंगार करें। इसके बाद अपना पूजन का जो भी सामान है, जैसे कि हमारे बुंदेलखंड में तो रात में चने डाल देते हैं फूलने को, तो चना ज़रूरी होती है पूजा करने के लिए ले जाने को। तो वहाँ पे और सूत का धागा होता है जो वो वृक्ष में लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है, तो वो धागा ज़रूर रख लें, उसका बहुत महत्व होता है। और अगर आपको सूत का धागा जो है ना मिले, कच्चा सूत कहते हैं हम लोग, तो ना मिले तो फिर पीले रंग की जैसे रील है जिससे हम सिलाई करते हैं, वो भी रख सकते हैं। मजबूरी की बात होती है, वैसे कोशिश करें कि वही ले जाएं। और जो पूजन सामग्री होती है वो तो लगना ही है, जैसे अक्षत है, रोली है, चंदन है, ये सब तो ले ही जाना है हमें। और रात में चने डाल देने हैं, तो चने बहुत ज़रूरी होते हैं, चने ले जाते हैं हम लोग। फिर वहाँ पे जाके गोबर से लीपा जाता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है कि गोबर वहीं मिल जाता है आसपास, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा गाय वगैरह है जो घूमती रहती हैं, तो मिल जाता है। तो वहीं पे थोड़ा सा लीप के और चौक आटा ले जाते हैं, उससे चौक पूर के फिर गोबर से ही कुछ कुंड बनाए जाते हैं साथ, उसमें वो चने जो रात में फुलाए जाते हैं वो रख दिए जाते हैं। मीठे में हमारे यहाँ होता है, जब भी कोई भी पूजा होती है तो हम लोगों को कोरा बनाना होता है, कोरा कहते हैं। तो मीठे पुए होते हैं, वो ज़रूर बनाने होते हैं, मीठे पुए और छोटी छोटी सी अठवाई, ये हर सुहागन औरत को बनानी होती है। तो वो सब हम प्रसाद में बना के ले जाएं। और पैरों में रंग ज़रूर लगाएं, हल्दी और महावर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हो सके तो मेहंदी लगा लें एक दिन पहले। तो सुहागन औरतों को जितनी भी जो भी श्रृंगार होते हैं वो करने चाहिए। और इसके बाद धूप बहुत तेज़ है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी परिक्रमा कर आएँ, बट वृक्ष की पूजा कर आएँ। और वहाँ पे कथा होती है, तो हमारे यहाँ तो यही सती सावित्री वाली कथा जो है कही जाती है। तो बूढ़ी औरतें, पुराने जो लोग होती हैं, अम्मा वगैरह, वो कथा सुना देती हैं जैसे कहानी के रूप में। तो यही सती सावित्री की कहानी होती है कि वो सत्यवान को किस तरीके से यमराज से छुड़ा के लाई थी, तो यही सब होता है। तो इसके बाद यहाँ से हम लोग शरबत जो है वो घोल के लेके जाते हैं एक बोतल में। तो वहाँ पे कन्याओं को, 7 कन्या होती हैं, जैसे 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं, जितनी भी कन्या हैं सबको हम लोग वहाँ शरबत पिलाते हैं और प्रसाद देते हैं। और फिर इसके बाद खुद भी वो जो चने लेके जाते हैं ना, तो वो चने 2.5 चना जो होता है वो मुंह में रख के उसी शरबत के साथ निगल लेना पड़ता है, गटक लेते हैं हम लोग। इस तरीके से होता है हमारे यहाँ। और आपके यहाँ जिस तरीके से होता हो, मैंने और जगहों पे देखा है कि पंखा ले जाते हैं, तो एक पंखा वहीं पे पंडित को दान किया जाता है और एक पंखा आके अपने पति को हवा करी जाती है। ये हमारे यहाँ नहीं होता है। और तो आपके यहाँ जैसा भी होता हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ पूजा वैसे ही की जाती है जैसी सब जगहों पे होती है। तो और अगर आप लोगों को कहानी जो है सावित्री सत्यवान की कहानी जो नहीं आती है, तो अगर आप लोगों को सुननी हो तो मुझे कमेंट कर दें, तो मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को वो कहानी सुना दूंगी। तो हमारे यहाँ पे वट सावित्री की इसी तरीके से पूजा की जाती है। और आपके यहाँ किस तरीके से की जाती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को जानकारी नहीं है, तो जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आप लोगों को दे दी है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे हम आपको कल के ब्लॉग में। तो जिसको सावित्री और सत्यवान की कहानी पता नहीं हो वो मुझे कमेंट कर दे, तो मैं आपको कल बता दूंगी। तो नमस्कार दोस्तों।